नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कानों का फटना, मतलब कान के अंदर जो फट जाता है जिसकी वजह से पस आती रहती है, पीप आने लगती है, साउंड आपको सुनाई देता है ज़्यादातर एक कान में या दूसरे कान में, टिनाइटस हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। तो दोस्तों उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्या होता है, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं और कौन सी होम्योपैथी ऐसी दवाई है जो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कानों के फटे हुए को ठीक करना, कान के पर्दे को कैसे ठीक करेंगे। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कान के पर्दे जो फट जाते हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा या फिर होम्योपैथी मेडिसिन, उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों कानों का फटना या फिर दोस्तों कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कानों में सनसनाहट वगैरह की ऐसी दिक्कतें आती रहती है। कभी कभार आपने देखा होगा कानों के अंदर से कई लोगों के पस वगैरह, पीप वगैरह निकलता रहता है, रिश्ता रहता है। कई लोग ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कान बह रहा है। तो दोस्तों वो कान के पर्दे में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो सब दिक्कतें आती। दोस्तों अब हम थोड़ी कान के एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं कि कान कैसा होता है अपना, उसकी मैं पिक्स लगाकर आपको अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ। दोस्तों कान 3 पार्ट में बना हुआ होता है, मतलब एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। दोस्तों जो एक्सटर्नल होता है ईयर, जिसमें हम लोग अपनी उंगली वगैरह डालते हैं तो उसमें पता लगता है, तो हमारे ये एक्सटर्नल एयर होता है। दोस्तों एक्सटर्नल एयर वो जो होता है ऑडिटल और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटल से बना हुआ होता है दोस्तों। और जो ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं वो हमारे मिडल या फिर इंटरनल से ही आती हैं। तो दोस्तों मिडल जो ईयर होता है वो 3 हड्डियों यानी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, स्टपीस, इनकस एंड मेलस। दोस्तों यहीं पर ही एक ईयर ड्रम भी होता है जो कि हमारे वॉइस को, आवाज़ को रिसीव करता है और हमारे अंदर ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम सुनते हैं और हम उसको बोल पाते हैं दोस्तों। और लास्ट में हमारा होता है इंटरनल पार्ट। दोस्तों इंटरनल जो पार्ट होता है कॉक्लियर ऑर्गन्स का होता है, कॉक्लियर ऑर्गन्स उसमें होते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होती हैं दोस्तों इसमें, और साथ ही साथ इसमें फेशियल नर्व्स और ऑडिटरी नर्व्स भी होती है दोस्तों। तो मतलब जो हमारा इंटरनल ईयर्स होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती है। और दोस्तों मिडल जो अपना लेयर का ईयर होता है, तो दोस्तों मिडल ईयर में स्टेशियन ट्यूब आती है, वो दोस्तों हमारे मिडल ईयर से थ्रोट तक होती हुई जाती है। मतलब जब भी कोई चीज़ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपको कान भारी भारी सा ऐसा फील होने लगता है जिसकी वजह से आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा कान बहुत ज़्यादा भारी हो गया, एक कान से सुनाई अच्छा दे रहा है लेकिन भारी भारी सा हैवीनेस, वो दोस्तों यूस्टिशियन ट्यूब में सूजन या स्वेलिंग इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से वो दिक्कत कर जाती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि क्या क्या होता है ओटाइटिस मीडिया। जब हमारा इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है कानों में तो ओटाइटिस मीडिया भी उसको बोलते हैं या फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया भी बोल देते हैं, मतलब बहुत लंबे समय से जब ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है दोस्तों। अब हम इसमें छेद होने से ही जो मवाद बाहर आता है या पस आता है दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि क्या होता है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है दोस्तों। इसमें जो ओटाइटिस मीडिया जो होता है मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में होता है ज़्यादातर। जो ओटाइटिस मीडिया यानी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है वो मिडल ईयर में या फिर इंटरनल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में ज़्यादातर होती है। इनर लेयर में या फिर इंटरनल पार्ट में कम ही इन्फेक्शन पहुंच पाता है दोस्तों। अगर इंटरनल पार्ट में पहुंच जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। दूसरा कारण होता है कि ट्रॉमा, या फिर जैसे कि ट्रॉमा इंजरी हो गई हो या फिर आप गिर गए हो या फिर किसी ने आपको कस के मार दिया हो जिससे कान का पर्दा फट गया हो और दोस्तों उसमें दिक्कत हो जाती है। दूसरा और हमारा अगला कारण होता है एक्सप्लोजन, मतलब कोई भी साउंड ऐसा ज़्यादा, मतलब आप अचानक ही ऐसे जगह पहुंच गए एकदम से बहुत तेज़ से साउंड ज़्यादा आ रहा हो जिसके प्रेशर की वजह से आपको कानों के पर्दे फट जाते हैं दोस्तों। एक इसका महत्वपूर्ण और कारण बता देता हूं दोस्तों। जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते तो एरोप्लेन में जब भी लैंडिंग आप करते हैं, एरोप्लेन की लैंडिंग हो तो आपका जो प्रेशर होता है कानों का बहुत ज़्यादा
प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार देखा गया है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। और दोस्तों यूस्टेचियन ट्यूब में भी कभी कभार दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या होता है जब छेद कानों में हो जाता है और उसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या उसके आते हैं। तो दोस्तों इसमें होता है क्या है, इसमें पस, मवाद या भी पीप वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कम सुनाई देता है, किसी को हेयरिंग लॉस तक कंडीशन आ जाती है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो आपको कभी कभी ऐसा होता है जब आपको हेयरिंग सुनाई भी देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सुनाई नहीं देता है, साउंड आता रहता है उसमें। दोस्तों जब आपको जुकाम ज़्यादा हो जाता है तो आपके कान कहते हैं कि मुझे ये सब पूरा बंद हो गया है अंदर से। तो दोस्तों वो सब इसी की वजह से ही होता है। और दोस्तों अब इसमें एक और सिम्टम होता है पेन। अगर आपको जब ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे मैंने आपको बताया यूस्टेचियन ट्यूब का रोल ज़्यादा होता है, जब आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी मिडल ईयर से यूस्टेचियन ट्यूब आती हुई है ठोड़ तक जाती है। तो दोस्तों उसमें इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो, अगर आपको हल्का सा जुकाम भी हो गया तो वो उसके थ्रू मिडल ईयर तक भी इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको भारी भारी कान फील होने लगता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में। होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आती है लीडम पाल। अगर दोस्तों आपको कान में इंजरी हो गई जिसकी वजह से छेद हो गया हो, कान का पर्दा फट गया हो, उसमें दोस्तों लीडम पाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ईयर ड्रम में अगर इन्फेक्शन है तो दोस्तों उसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों ये आपको लीडम पाल 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों सेकेंड हमारी होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन में दोस्तों हमारी 3 मेडिसिन मिक्स हैं जो कि लोअर पोटेंसी में है, 6 CS पोटेंसी में है। सबसे पहले आती है पल्सेटिला। दोस्तों पल्सेटिला पस अगर आपको है, पीला पस आता है, मवाद जिसमें है, बदबू आती है दोस्तों, तो उसके लिए पल्सेटिला 6 CS में आपको यूज़ करनी है। और दोस्तों इसी में हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है काली म्यूट 6 CS में। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, काली म्यूट 6 CS में नहीं 6 CH में है। मैं उसकी पिक्स लगा देता हूँ और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँ। काली म्यूट 6 CH में आपको यूज करनी है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रोल निभाती है जब आपको मवाद ज़्यादा आता है, बदबूदार होता है या बार बार निकलता है। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 1 हफ्ते मवाद निकलता रहा, फिर आपको 1 हफ्ते ठीक हो गया और उसके फिर 1 हफ्ते बाद आपको निकलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए काली म्यूट 6 CH पोटेंसी में आपको यूज करनी है। और दोस्तों हमारे कॉम्बिनेशन की थर्ड मेडिसिन है साइलेसिया। दोस्तों अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हो और उस चीज़ को, इन्फेक्शन को ठीक करना हो जल्दी, तो साइलेसिया एक बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों, जो उस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ट्रीट करती है। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन को इक्वल फॉर्म में मिला करके अच्छे से शेक कर लेना या फिर हिला लेना, 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक मार लेते हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद अब उसकी पोटेंसी को 6 CS पोटेंसी में लेनी है और 2-2 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर या फिर 1 चम्मच पानी में डालकर आप ले सकते हैं। दोस्तों अंत में हमारी एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है, वो आती है हिपरसल्फ 200 पोटेंसी में। दोस्तों मैं उसकी पिक्स लगा दूँगा। दोस्तों हिपरसल्फ 200 पोटेंसी में अगर आपका मवाद ज़्यादा पोटेंसी में है और बहुत जल्दी नहीं सूख रहा है तो दोस्तों उसके लिए हिपरसल्फ 200 पोटेंसी में आपको सवेरे सवेरे 1 बार लेना है। मतलब जैसे ही आप बिस्तर उठे 2 बूंदे मुंह में डालनी, मतलब दिन भर में 1 बार सवेरे खाली पेट ही लेना है। और दोस्तों आपका जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये तो थी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। और दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा ऐसे नुस्खे बता देता हूँ जिसकी वजह से अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या करें। दोस्तों सबसे पहले उसमें क्या करना, आप गर्म पानी ले लें या फिर स्टीमर का यूज़ कर लें, तो उसमें पानी सादा भर के स्टीम इनहेलेशन करें। जब आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है और कान आपके सुन्न पड़ जाते हैं तो दोस्तों एक तो आप स्टीम इनहेलेशन मतलब दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को भाप जरूर लें दोस्तों, जिससे आपके जो अंदर बलगम इकट्ठा हो चुका है, जो आपको यूस्टेचियन ट्यूब से जाते हुए आपको दिक्कत कर देता है, जैसे कई लोग बोलते हैं नाक से मेरा पानी गले तक गिर रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आपको भाप जरूर लेनी, नहीं तो आपको यूस्टेचियन ट्यूब में भारीपन आ जाएगा और वो आपको अंदर तक इन्फेक्शन पैदा कर देगा। दोस्तों ये तो थी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन और साथ ही साथ प्रिवेंशन, और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या यूज़ करनी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ दोस्तों नीचे बेल आइकन का बटन भी दिया हुआ था, तो दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और ऐसे ही हमारे मेडिसिन से रिलेटेड आप इसमें कमेंट करते रहें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं ऐसे ही दोस्तों आपके लिए नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक मैं पहुँचाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा बीमारी है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना, तो दोस्तों हमारे होम्योपैथी चैनल पर आप आ करके एक बार उस मेडिसिन या डिजीज़ के बारे में सर्च करें तो आपको उस मेडिसिन की जानकारी मिल जाएगी और आप वो यूज करें। दोस्तों आप कंसल्टेशन जरूर लें किसी होम्योपैथी डॉक्टर से, जिससे आपका अच्छे से इलाज हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।